कैसे हो प्यारे बच्चों। हमें बड़ा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपका जो आखिरी के 60 दिन बचा है ना, उस पे आप आराम से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करते हैं, अगर आप बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है वो है बच्चा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना। इसके पिता का नाम रामजी सकपाल था, जबकि माता का नाम भीमाबाई थी। आगे बढ़ते हम लोग बच्चा, जो भीमराव अंबेडकर महोदय जी थे उसका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, अर्थात यह कोई धनवान घर के नहीं थे, अर्थात एक दलित घर के थे। छोटा जात में इसका जन्म हुआ था। हम लोग जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने ही हमारे भारत से, है ना, छुआछूत को हटाया था, इसलिए इसे मानव मुक्ति पौधा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चा मानव मुक्ति पौधा? क्योंकि इसने बताया कि हम सभी मनुष्य एक समान हैं, कोई जाति के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी एक समान होते हैं। भीमराव अंबेडकर की बात करें बच्चे, भीमराव अंबेडकर का जो है अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गया था, है ना। वहाँ पे उसने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। भीमराव अंबेडकर का जन्म हम लोग देखे थे कि महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था बच्चा? 14 अप्रैल 1891 को। जब भीमराव अंबेडकर भारत आए तो भारत की स्थिति से देखकर वो काफ़ी ज़्यादा तंग हो गए। भारत में उसने देखा कि भारत अभी भी जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। उसने पाया कि भारत जाति के आधार पर भेदभाव करते हुए अपने समाज को, भारत को पीछे बनाते जा रहे हैं, है ना, आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। इसलिए उसने भारत से सबसे बड़ी जो कुरीति थी, अर्थात जो कि कैंसर बना हुआ था, उनको ख़त्म करने का सबसे पहले प्रयास किया। उसने भारत से जाति आधारित भेदभाव को ख़त्म करने का प्रयास किया। भीमराव अंबेडकर की बात करें, भीमराव अंबेडकर जी जो है 3 व्यक्ति से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे। पहला बुद्ध, दूसरा कबीर तथा तीसरा ज्योतिबा फूले। चलिए आगे बात करें हम लोग। भीमराव अंबेडकर जो है रचनाएं लिखी थी, जैसे द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म तथा एनिहिलेंस ऑफ कास्ट। आपको पता होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लिया गया है वह एनिहिलेंस ऑफ कास्ट से लिया गया है। यह एनिहिलेंस ऑफ कास्ट जो लिखा गया था बच्चा, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, तो इसका हिंदी अनुवाद ललई सिंह यादव ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु बच्चा दिल्ली में हुआ था दिसंबर 1956 में। चलिए आई होप आपको पूरी तरह समझ में आया होगा हम क्या बोले। चलिए अब हम लोग, है ना, सेट मारते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखते हैं आप लोग में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो पूरा सही कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? चलिए बताइए बच्चे लोग, कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चा, है ना, डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? हम लोग ने देखा था बच्चा कि जब शुरुआत में बता रहे थे कि भीमराव अंबेडकर का जन्म, है ना, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में कहीं लिखा है क्या? हाँ लिखा है सर, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर करेक्ट होगा, महू मध्य प्रदेश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। भीमराव अंबेडकर किस परिवार में जन्म लिए थे? तो हम लोग ने देखा था कि भीमराव अंबेडकर महोदय जी जो थे वह दलित परिवार में जन्म लिया था। कहने का तात्पर्य बच्चा वह एक छोटे, है ना, जाति में जन्म लिया था। कौन जाति में बच्चा? छोटे जाति में।
छोटे जाति का तात्पर्य है बच्चा उस जमाने में जिस जाति से बड़े जाति लोग घिन किया करता था, या कहें एक षड्यंत्र के तहत छोटे जाति को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। उसी समय में एक तरह से कहा जाए तो भगवान के रूप में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ और इसी ने जाति प्रथा को भारत से हटाया। और कुछ बातें समझ लीजिए, संविधान के निर्माता भी भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो आप लोग को पता ही होगा इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर होगा बच्चा एक अर्थात कहने का तात्पर्य बच्चा भीमराव अम्बेडकर महोदय। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। भीमराव अम्बेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? आपको पता ही होगा बच्चा, इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, क्या होगा? इसका आंसर है बच्चा न्यूयॉर्क। कहाँ गया था बच्चा? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है बच्चा? अमेरिका में। कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। ये याद रखिएगा, न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। अगर आपका न्यूयॉर्क नहीं दिया रहे तो वहाँ पे अमेरिका लिखल रहेगा, तो आप अमेरिका को क्लिक कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? आप लोग बताइए बच्चे, कौन थे? बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे, या सभी थे? इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा बच्चा? 4 होगा, क्योंकि सभी थे। हमने देखा था कि भीमराव अम्बेडकर के जो प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? बुद्ध थे, भगवान बुद्ध, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे। आगे बढ़ते हम लोग। भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? देखिए बच्चा, भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु है ना 1956 में हुआ था, दिसंबर 1956 में। आंसर हो जाएगा इसका 1 नंबर का। बट कहाँ हुआ था इसका आंसर यहाँ नहीं लिखा है, तो हम बता देते हैं, दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में, याद रखिएगा। चलिए, एनहिलेंस ऑफ कास्ट किसने लिखा था? अगर ये बात करें एनहिलेंस ऑफ कास्ट किसने लिखा, तो भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बच्चा 1। ठीक है, आप लोग को बताए थे कि एनहिलेंस ऑफ कास्ट से ही श्रम विभाजन है ना, श्रम विभाजन जाति प्रथा को लिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, श्रम विभाजन जाति प्रथा किससे लिया गया है? अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कशन किए थे, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1, एनहिलेंस ऑफ कास्ट। एनहिलेंस ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो आपको बताए थे बच्चा कि एनहिलेंस ऑफ कास्ट है ना, जो है कि एक अंग्रेजी वर्जन है। इसको हिंदी में जो अनुवाद किया था वो किया था बच्चा ललन सिंह यादव ने, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबको पता होगा। पहला आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर महोदय। भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण बना हुआ है। हम लोग देखे थे बच्चा है ना कि उस जमाना में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था, जिस कारण भारत में क्या हो गया था बच्चा? बेरोजगारी बन गई थी। जिससे कैसे बन गई थी तो इसको समझिए, जात के आधार पर कामकाज बांट दिया था। मान के चलिए कि लोहार है, जाति का कोई लोग है, उसको लोहा वाला काम में मज़ा नहीं आता है, काम करने में अच्छा नहीं लगता है, तो क्या वो लोहा वाला काम को ठीक ढंग से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जैसे मान के चलिए लोहार है आपको बनना है IAS, लेकिन आपको समाज के द्वारा लोहार वाला ही काम करवाए, दबिया कच्चा ही बनवाए, तो आप क्या ठीक ढंग से बना पाओगे? नहीं ठीक ढंग से बना पाओगे, तो क्या आप उस काम को कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्यूट कट जाओगे। अगर क्यूट कट जाओगे अर्थात आप बेरोजगार हो जाओगे। इसलिए क्वेश्चन कहा गया है कि भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या बना हुआ है? तो आपको आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? बेरोजगारी। क्या हो जाएगा? बेरोजगारी। आंसर हो जाएगा 1, है ना, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होता है जाति प्रथा। इसमें क्या होता है, आप जिस जात के हों वही काम करना पड़ेगा, आपका रुचि हो या ना हो। आप बेरोजगार बैठ जाए, लेकिन अगर आप जिस जात के हैं वह काम आपको करना ही पड़ेगा। पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा बेकार प्रथा थी, तो कहा जाता है एक तरह से भीमराव अम्बेडकर भगवान बनकर ही आए थे, है ना, जिसने इस प्रथा को
हमारे भारत से हटाया। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन, आपको पता ही होगा। आंसर होगा 4, भीमराव अंबेडकर। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? देखिए बच्चा, हम लोग बताए थे बेरोजगारी का जो प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है वो क्या है? जाति प्रथा। क्या है बच्चा? जाति प्रथा। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? देखिए, लेखक जो भीमराव अंबेडकर महोदय थे, उनका कहना था कि आदर्श समाज के लिए सबको एक साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा। सभी एक दूसरे को भाईचारा में बंधे रखेंगे, ये समानता रहेगा, सभी को हर एक काम करने में स्वतंत्रता मिलेगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है बच्चा, जिसमें है ना, जिसमें स्वतंत्रता, सफलता होना, समानता होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता है ना, और भाईचारा का भाव हो, वैसे समाज को हम लोग क्या कहेंगे? आदर्श समाज कहेंगे। क्या कहेंगे? आदर्श समाज कहेंगे। किसमें क्या क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता, अर्थात उसको पूरा काम करने का, है ना, स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या बच्चा? उसको सभी काम करने की आज़ादी होना चाहिए, है ना। समानता मतलब क्या हुआ? समानता का तात्पर्य बच्चा सभी को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। भाईचारा, चाहे जात उच्च हो नीच हो, कोई मतलब नहीं, सभी में भाईचारा का संबंध होना चाहिए, तब जाके हमारा समाज एक आदर्श समाज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे लोग? आदर्श समाज, है ना, एक आदर्श समाज कहलाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? आपको बताए थे हम लोग, क्या नाम था बच्चा? भीमा बाई। आंसर हो जाएगा इसका 4। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बच्चा 3 होगा। प्रमुख और प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी है, दोनों कारण बनी है, इसलिए आंसर होगा इसका 3। आगे बढ़िए। बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण निबंध कितने खंड में प्रकाशित हुआ था? देखिए बच्चा, बाबा साहब ने जितने भी, है ना, निबंध लिखे थे उसको टोटल 21 खंड में बांट दिया गया था। कितने खंड बच्चा? 21 खंड में बांट दिया गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 1। 21 खंडों में। भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा। आंसर होगा इसका 2, रामजी सकपाल। चलिए अब ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया बच्चा। आपको वीडियो मेरा कैसा लगा हमें अवश्य कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपने कितना सही किया, है ना। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आपने कमेंट करके हमें बताओगे कि आपका सही कितना हुआ, तब हमको लगेगा कि आप मेरी बात को सुनते हैं, नहीं तो हमको लगेगा कि हमने यूं ही वीडियो बनाया। ठीक है, अब हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।